Hello, and welcome to the Horizon Beyond. Today, we're diving deep into the third episode of Demon Slayer Season 1. I'll be breaking down all the key moments and details you might have missed. Let's get started. तंजीरो ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी बहन नेजुको के लिए, जो अभी भी सो रही थी, अपनी ट्रेनिंग का एक जर्नल बनाना शुरू किया। जब वो चिंतित होकर नेजुको को देखता है, तो सकोंजी उसे बताता है कि उसकी ट्रेनिंग अब शुरू होगी। वो समझाता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कई 100 सदस्य हैं और भले ही इसे जापानी सरकार ने मान्यता नहीं दी है, ये पुराने समय से सक्रिय है। सकोंजी उसे डीमन के बारे में बताता है कि ये अज्ञात है कि वे पहली बार कैसे दिखाई दिए, लेकिन ये निश्चित है कि उनमें बहुत ताकत और तेजी से ठीक होने की शक्ति होती है। कुछ अपना रूप बदल सकते हैं और कुछ के पास बिल्कुल अलग शक्तियां होती हैं। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका सूरज की रोशनी या एक खास तलवार का इस्तेमाल करना है। हालांकि इंसान डीमन से लड़ते हैं, वे ऐसा दूसरों की सुरक्षा के लिए करते हैं। सकोंजी समझाता है कि वो टांजीरो को पहाड़ों का इस्तेमाल करके मजबूत होने में मदद करेगा। उसे डीमन स्लेयर बनने के लिए माउंट फुजिक्सन पर होने वाले आखिरी चयन में जाना होगा। सकोंजी खुद तय करेगा कि वो इस चयन में जाने के लायक है या नहीं। पहाड़ से बार बार उतरने के बाद टांजीरो अब अपनी बढ़ी हुई ताकत और गंध का पता लगाने की क्षमता के कारण छिपे हुए जालों से बच निकलने में सक्षम है। फिर भी जाल और भी मुश्किल और खतरनाक होते जा रहे हैं, जिसमें सकोंजी अब चाकू और नुकीले कांटों से भरे जाल लगा रहा है। हालांकि जब उसे असली लड़ाई के लिए तलवार दी जाती है, तो उसकी गति धीमी हो जाती है और टांजीरो फिर से जालों में फंस जाता है। अगले कुछ दिनों तक टांजीरो को पूरे दिन अपनी तलवार को बार बार घुमाने का काम सौंपा जाता है और सकोंजी हर बार कठिनाई बढ़ाता है। इसके बाद वो तलवारों के बारे में समझाता है। तलवार ऊपर से नीचे की तरफ से मजबूत है, लेकिन अगल बगल से कमजोर है और टूट सकती है। सकोंजी दिखाता है कि तलवार को सही तरीके से काटना ही उसे इस्तेमाल करने का तरीका है, और अगर वो तलवार को तोड़ता है तो टांजीरो को कड़ी चेतावनी देता है। अगले सबक में टांजीरो को सकोंजी ने बार बार गिराया, जिसका मकसद उसे लड़ाई में जल्दी से उठना सिखाना था। फिर सकोंजी टांजीरो को तलवार के साथ उसकी ओर दौड़ने का निर्देश देता है। टांजीरो के अपनी पूरी गति से दौड़ने के बावजूद उसे पुराने ट्रेनर द्वारा आसानी से हवा में उछाल दिया जाता है। इसके बाद टांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग नामक एक खास सांस लेने की तकनीक सिखाई जाती है, और सकोंजी ये भी समझाता है कि वो उसे वाटर ब्रीदिंग के सभी 10 रूप सिखाएगा। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए गहरी सांस लेने के लिए कहा गया। टांजीरो ने एक लंबी सांस ली, लेकिन गलत तरीके से सांस लेने के लिए सकोंजी ने उसके पेट पर थप्पड़ मारा। बाद में वो टोटल कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते समय रूपों का अभ्यास करता है, लेकिन गलत होने और अपने पेट को सीधा न रखने के लिए उसे बार बार थप्पड़ मारा जाता है। बाद में सकोंजी उसे पानी के साथ एक होने का निर्देश देता है, जिसमें टांजीरो को एक चट्टान से एक ठंडी नदी में फेंकना शामिल है। ट्रेनिंग शुरू हुए 6 महीने हो गए और नाज़िको अभी भी सो रही है। हालांकि सकोंजी ने उसकी जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन उसके साथ कुछ भी गलत नहीं पाया गया। हर दिन टांजीरो उसकी सलामती के लिए चिंतित रहता है। टांजीरो अब माउंट सागिरी पर अपनी आखिरी बताई गई चढ़ाई और उतरने का काम करता है। वो मुश्किल रास्तों को पार करने और सभी जालों को सफलतापूर्वक हराने में सक्षम है। उसे अपने छात्र के रूप में लेने के 1 साल बाद सकोंजी अचानक टांजीरो को बताता है कि उसके पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। उसे बताता है कि उसकी सफलता अब उस पर निर्भर है। जंगल से गुजरते हुए वो टांजीरो को एक जगह पर ले जाता है, जो एक बड़े पत्थर का स्थान है जिसे शिदे से सजाया गया है। सकोंजी टांजीरो को बताता है कि अगर वो इसे काटने में सक्षम है, तो ही वो उसे आखिरी चयन में जाने देगा। इस बड़े काम से हैरान टांजीरो अपने ट्रेनर को बुलाता है, लेकिन सकोंजी बिना कुछ कहे चला जाता है। पत्थर के सामने खड़े होकर टांजीरो शुरू में इसे काटने की कोशिश करता है, जो तुरंत असफल हो जाता है। अकेले ही टांजीरो सकोंजी द्वारा सिखाए गए सभी पिछले सबक को याद करता है और खुद को मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित करता है। अपने जर्नल में बुनियादी पाठों के साथ वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें बार बार अभ्यास करता है। 6 महीने तक वो बिना सफलता के इसे काटने का बार बार प्रयास करता है, और टांजीरो एक दिन थककर अपनी तलवार को गिरा देता है। उसके हाथ लगातार असफल होने के कारण बुरी तरह से कठोर हो गए थे। इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग में कोई फायदा न होने के कारण निराश होकर टांजीरो अपनी निराशा को चिल्लाकर बताता है और खुद को लगे रहने के लिए कहता है। वो अचानक पत्थर के ऊपर एक युवा तलवारबाज के प्रकट होने से शांत हो जाता है, जिसने एक लोमड़ी का मुखौटा पहन रखा है। वो युवक उसे बताता है कि अगर वो खुद को एक आदमी कहता है तो उसका विलाप गलत है, जबकि टांजीरो उसके अचानक प्रकट होने से हैरान है। वो पत्थर से छलांग लगाता है और टांजीरो को लात मारता है, अपनी लकड़ी की ब्लेड से उसकी तलवार को हटा देता है। तलवारबाज टांजीरो को उस पर हमला करने का निर्देश देता है। जब टांजीरो चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पास उसकी लकड़ी की अभ्यास तलवार के खिलाफ एक असली ब्लेड है, तो युवक केवल उसकी चिंता पर हंसता है और उसे ताना मारता है कि क्या उसे लगता है कि वह उसे मार पाएगा। वो अविश्वसनीय गति से टांजीरो पर हमला करता है और लड़के को बताता है कि वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसने उस पत्थर को काट दिया है। वो पेड़ों में छलांग लगाता है और अपनी क्षमताओं को दिखाते हुए जंगल के चारों ओर घूमता है, इससे पहले कि टांजीरो को जमीन पर गिरा दिया जाए। तलवारबाज टांजीरो को किसी भी चीज में, खासकर सकोंजी की सांस लेने की तकनीकों में महारत हासिल न करने के लिए डांटता है।
ये महसूस करते हुए कि अजनबी सकोंजी को जानता है, तांजीरो को बताया जाता है कि उसने केवल एक तथ्य के रूप में तकनीकों को जाना है और कभी भी उन्हें ठीक से नहीं सीखा है और न ही उनका उपयोग किया है। जैसे ही वो तांजीरो पर हमला करता है, तलवारबाज उसे सबक को अपने शरीर में अच्छी तरह से याद करने के लिए कहता है। तांजीरो ये कहकर जवाब देता है कि वो बिना किसी सुधार के इतने लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन तलवारबाज उसे बताता है कि अब वो केवल आगे जा सकता है। लड़के को फिर से हमला करने का आदेश देते हुए तांजीरो अपनी सारी ऊर्जा के साथ तलवारबाज की ओर दौड़ता है। उसका वार तुरंत टाल दिया जाता है और तलवारबाज अपनी ब्लेड को तांजीरो की ठोड़ी में मारता है, उसे बेहोश कर देता है। जमीन पर बेहोश लड़के के साथ तलवारबाज धीरे से कहता है, मैं बाकी तुम पर छोड़ रहा हूँ, जैसे ही एक युवा लड़की जंगल में प्रवेश करती है। जब तांजीरो जागता है तो लड़की पूछती है कि क्या वो ठीक है। तांजीरो उसे बताए गए हमले के बारे में बताता है और कैसे तलवारबाज ने कोई भी गति बर्बाद नहीं की। जब वो उसके जितना शक्तिशाली होने की इच्छा रखता है तो लड़की उसे बताती है कि वो भी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो उसकी देखभाल करेगी, धीरे से मुस्कुराते हुए जैसे तांजीरो उसकी सुंदर उपस्थिति को देखता है। लड़की का नाम माकोमो है, जबकि पहले के तलवारबाज का नाम सबितो है। माकोमो तांजीरो की गलतियों और उसकी बारीकियों को सुधारती है। जब उससे पूछा गया कि वो कहाँ से है तो माकोमो जवाब नहीं देती, केवल उसे बताती है कि वह और सबितो सकोंजी को बहुत प्यार करते हैं। माकोमो और सबितो को सकोंजी ने अनाथ होने के बाद पाला था और वो उसे बताती है कि उनके जैसे और भी बच्चे हैं जो हमेशा उसे देख रहे हैं। हालांकि उसके अजीब सपने जैसे व्यवहार से भ्रमित तांजीरो को माकोमो द्वारा टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग का महत्व सिखाया जाता है। यह उसके रक्त संचार और दिल की धड़कन दोनों को तेज करता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है और उसे इंसान रहते हुए भी एक डीमन की ताकत से मेल खाने की अनुमति मिलती है। महत्वपूर्ण सबक अपनी फेफड़ों की क्षमता का विस्तार करना है ताकि उसके शरीर में हवा भर जाए और उसकी हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत मिल सके। तकनीक के बारे में भ्रमित तांजीरो पूछता है कि वो ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। माकोमो केवल उसे बताती है, मरने तक ट्रेनिंग करो। तांजीरो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी फेफड़ों की क्षमता का विस्तार करने पर काम करता है, जो एक थकाऊ और दर्दनाक काम है। दोनों से मिलने के 6 महीने बाद तांजीरो और सबितो का एक अंतिम मुकाबला होता है, जिसमें सबितो अब एक असली तलवार से लैस है। जैसे ही माकोमो दोनों को उनके मुकाबले के लिए तैयार देखती है, तांजीरो वो और सबितो एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन ये तांजीरो है जो पहला वार करता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है। तांजीरो का ब्लेड सबितो के मुखौटे को काटता है, जो गिरता है और उसके चेहरे को दिखाता है, जिस पर राहत भरी मुस्कान है। माकोमो इसे देखती है और धीरे से मुस्कुराती भी है। वो तांजीरो की सफलता की सराहना करती है। वो और सबितो एक धुंध में जंगल से गायब हो जाते हैं और तांजीरो को पता चलता है कि उसके वार ने, जिसे उसने सबितो के मुखौटे को काटा था, ने वास्तव में पत्थर को आधे में काट दिया है।